नाज़रीन, एक तरफ केपीके के अंदर चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। एक तरफ जुनैद अकबर साहब सामने आए हैं। एक तो पीएससी के वो बिला मुकाबला सरबराह मुकर्रर हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही केपीके के अंदर उनकी नोटिफिकेशन होने वाली है केपीके के सूबाई सदर के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब अली अमीन गंडापुर साहब के ये मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ये उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जो आतिफ खान साहब वाला ग्रुप है। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी जमाने में कुछ ही अर्से पहले ये कहा भी था कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो हुकूमत है उसके अंडर करप्शन हो रही है। और उसके बाद फिर आपको याद होगा वो 3 रुकनी कमीशन बना था। 3 रुकनी कमीशन के अंदर वो शाह फरमान साहब भी थे और उन्होंने उल्टा वहां शकील साहब जो उस टाइम पे मिनिस्टर थे उनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया था। एक तरफ ये मामला चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल तब्दील हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में उनके वहां जो जमातें हैं बाकी वो क्या कह रही हैं वो मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे भी पहले मुज़ाकरात के बारे में बड़े सवालात हो रहे थे कि क्या 23 तारीख को मुज़ाकरात खत्म हो गए या नहीं हुए। मैंने अपने प्रोग्राम में सलमान अकरम से पूछा, असद कैसर साहब से पूछा, पीटीआई के और रहनुमाओं से पूछा। सबने कहा कि 23 की बजाय हो सकता है कोई एक आधा दिन आगे चला जाए, 28 तक चला जाए, क्योंकि 7 वर्किंग डेज की बात हुई है। फिर 23 आता है और 23 को इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात मुनक़ता कर दिए जाते हैं। अब एक नई जो है किरण, एक उम्मीद की, वो जागी है। वो उम्मीद की किरण क्यों जागी है उसकी तरफ मैं बताऊंगी। पहले तो नीयत के ऊपर शक कर दिया बैरिस्टर गौर साहब ने कि नीयत ही नहीं थी हुकूमत की कभी भी मुज़ाकरात करने की सीधे तरीके से। अब हुकूमत भी नीयत के ऊपर सवाल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन गौर साहब ने यही कह दिया कि अभी भी हुकूमत के पास वक्त है। सुने जरा। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। लिहाजा खान साहब ने इनके पेश नजर कॉल अप कर लिए, लेकिन कॉल अप हुआ है और खान साहब जब कॉल अप करते हैं ओनली ही कैन रिव्यू इट। अब ये मैटर खत्म है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। अच्छा, अब जो हुकूमत की बात की है बैरिस्टर गौहर ने कि हुकूमत के पास अभी भी वक्त है, ये वही वाली बात है कि जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो बात अलग होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में ये फरमाया कि जुडिशल कमीशन हुकूमत के टीओआर के हिसाब से हुकूमत की मर्जी के सरबराह के तौर पर अगर बन जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार होंगे। लेकिन इस टाइम पर वही इमरान खान साहब जिन्होंने 23 तारीख को कह दिया था कि मुनक़ता हो गए सारे के सारे मुज़ाकरात, अब उन्होंने फरमाया है कि 28 तारीख वो तारीख जिस दिन नेक्स्ट चौथी मुलाकात की तारीख स्पीकर ऑफिस से आई है, उससे पहले पहले मुज़ाकराती टीम मुझसे मुलाकात करे, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी मुझसे आकर मिले 28 से पहले, उस वक्त हम फिर जायजा लेंगे कि क्या सूरत हाल है और आगे हमें क्या करना है। अब इन मुज़ाकरात पर कुछ एलिमेंट्स पीएमएलएन में पहले सवाल कर रहे थे। हनीफ अब्बासी साहब ने मेरे प्रोग्राम में फरमाया, ख्वाजा आसिफ साहब को भी इस हवाले से खदशात थे। अब ये खदशात तो मौजूद थे, लेकिन एक और शख्स इस हवाले से बार बार खदशात का इजहार कर रहा था और वो है गवर्नर केपीके। एक बार फिर उन्होंने इस हवाले से रीइटरेट कर दी ये बात। मुज़ाकरात के दौरान मुज़ाकरात शुरू से पहले क्या कहा था कि मैं समझता हूँ कि सारा ड्रामा है। पीटीआई जो है मुज़ाकरात नहीं चाहती, संजीदा नहीं है, वो सिर्फ एनआरओ चाहते हैं। एनआरओ मिलना नहीं है। इधर सीएम मौलाना फजल रहमान गालियां निकाल रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई मौलाना के पांव पड़ रहा है। पहले अपना जो है वो 2 रंगी छोड़ दे, एक रंग में हो जाए, फिर बात करें। अब एक तरफ ये वाला मामला चल रहा है और केपीके के गवर्नर की बात कर रहे हैं। ये बात भी कहा करते थे ये कि सिक्योरिटी के मामलात केपीके में इतने अबतर हैं और सारा का सारा जोर केपीके गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स पर है। मौलाना साहब भी अब कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि केपीके के हालात बड़े खराब हैं और इन हालात के अंदर गवर्नमेंट की नाकामी नजर आ रही है। हमारे सूबे में न अमन है, न कोई यहाँ हुकूमत है, करप्शन ही करप्शन हर तरफ हो रही है। ऐसी मुश्किल में हमारे सूबे को क्यों डाला गया? कोई नासमझी में सारा कुछ हो रहा है, बल्कि आमदन हमारा सूबा वो इन खराबियों की तरफ धकेला जा रहा है। सिर्फ कबायली इलाके ही नहीं बल्कि अब हमारे डेरा इस्माइल खान, लक्की मारवात, आपका बन्नू, करक, ये सारे इलाके बदअमनी के लपेट में आ चुके हैं। हम क्या इस एक जुमले पे इत्तेफाक करते रहें? हम मुसल्लह क़ुव्वतों के खिलाफ पुरअज़्म है, वफ़द तश्कील दिया जा रहा है, पश्तून बेल्ट की सियासी जमातें हैं, शख्सियात हैं, उनके साथ वो रब्ता करें। एक और जगह हम बुलाएंगे, फिर अगला राय अमल उसी के जरिए से हम तय करें। अब वही केपीके जहां हालात बहुत खराब हैं, तकरीबन 12 साल से केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के ग्रुप के लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो वहां बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब के आपसी तनाव की खबरें बड़े अरसे से गर्दिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अब जुनैद अकबर साहब का सामने आना
اور اس سیٹ پر جہاں کسی زمانے میں علی امین گنڈاپور صاحب موجود تھے سی ایم بننے کے باوجود بھی اب ان کا سامنے آنا وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. سلمان اکرم راز صاحب نے کیا فرمایا وہ بھی سنیں. خیبر پختونخوا میں ہمارے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈاپور صاحب بہت ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور احسن طریقے سے. انہی کی خواہش پر آج عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جناب جنید اکبر ہوں گے. یہ نوٹیفیکیشن انشاءاللہ بہت جلد کر دیا جائے گا. پنجاب میں اور پورے پاکستان کے لیے ہم سمجھتے ہیں تنظیم سازی کا جو کام ہے وہ انتہائی اہم ہے. اس کام کے لیے خان صاحب نے عالیہ حمزہ صاحب کو تجویز کیا ہے. اب آپ بالکل سلمان اکرم راز صاحب کی بغل میں جو کھڑے ہوئے عاطف خان صاحب دیکھ رہے ہیں, یہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ان کے گروپ سے بلانگ کرتے ہیں. تو یہ کیا ٹگ آف وار چل رہا ہے, دیٹ از آلسو کوسچن. اور کے پی کے حالات کہیں ساری سچویشن میں اگنور تو نہیں ہو رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے اور خطرات اور خدشات تو نہیں بڑھتے جا رہے. سوال سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب موجود ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف. سین صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, JUI کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ سین صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں, PMLN کے رہنما ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا.